नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो ग्लोबल मार्केट से तो कुछ अच्छी खबर नहीं दिख रही है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी इस समय ऑलमोस्ट 87-88 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स 35 अंक नीचे है और नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाले 13-14 अंकों की कमजोरी वहां से भी आ रही है। एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट निके 280 अंकों की कमजोरी वहां पर दर्ज हुई है और बाकी मार्केट्स भी जो खुले हैं वो कुछ कमजोरी लेकर एक छोटे दायरे में ही ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। प्रेशर बिल्डअप होता हुआ हमने कमोडिटी स्पेस में देखा है, जहां पर कच्चा तेल कल की स्ट्रेंथ के बाद ऑलमोस्ट $3 गंवा चुका है। नेचुरल गैस नीचे और सोने चांदी में भी दायरे का ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली क्या हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो इतनी उठापटक देखने को मिली है, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। ये भी क्या वन ऑफ केस है? मतलब आज मैंने इतने हेडलाइन में लोज पढ़े हैं ना, मल्टी मंथ लोज, की अब मैं भूल गई हूँ कि कहाँ डॉलर, कहाँ डाउ, कहाँ नैस्डैक, कहाँ कमोडिटीज। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि बुरी खबर पर बुरा रिएक्शन आया है। नहीं तो हम देख रहे थे कि बुरी खबर पर अच्छा रिएक्शन आता है, अच्छी खबर पर खराब रिएक्शन आता है। बट बाजार ने भी एक ब्रीदर लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि साल की शुरुआत से ही अच्छी गति रही। हमारे बाजार तो ठीक रहे, थोड़ा रेंज बाउंड रहे, बट ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली अमेरिकी बाजारों में एक बढ़िया तेजी साल के शुरुआत से बनी है। बट उस तेजी पर हम देख रहे हैं थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिख रहा है। कल भी डाउ थोड़ा परसों डाउ थोड़ा सुस्त था और कल फिर यहाँ पर गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। तो लगातार 2 दिन डाउ गिरा और कल थोड़ी भारी गिरावट आपने आती हुई देखी है। 625 अंक ऑलमोस्ट फिसल कर दिन के निचले स्तर पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक की भी 7 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा है, 1.25% नीचे। और जब कल हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। डाउ फ्यूचर्स आपको सुस्ती दिखा रहे थे, एकदम सपाट ही थे, बल्कि नैस्डैक फ्यूचर्स भी हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहे थे, बट उसके सामने थोड़ी भारी गिरावट है। S&P 500 भी 1.5% नीचे था और अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग हमने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी है। IT तो ऑफकोर्स कमजोर था, इसके साथ ही बैंकिंग शेयर्स में भी आपने वीकनेस देखी है और दिग्गज बैंक्स एक बार फिर से कल फिसले हैं, जैसे कि JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, वहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। बात करें अगर आप एक्शन की, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि 10,000 लोगों की ये छटनी करने वाला है, करीब 1% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। वहाँ से भी थोड़ा मूड माहौल सेंटिमेंट आपको बिगड़ते हुए दिखा है। बेसिकली जो स्लो डाउन आ रहा है उसके संकेत और क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप बाजारों में वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। एक और संकेत, रिटेल बिक्री के आंकड़े 1.1% की गिरावट आपने आती हुई देखी है। अब ये जो रिटेल बिक्री के आंकड़े हैं 1.1% की गिरावट, ये लगातार दूसरे महीने आपने गिरावट देखी। नवंबर में 1% रिटेल सेल्स गिरी थी, ये अब आपको 1.1% दिसंबर में गिरी है और एक साल में सबसे खराब आंकड़े ये आपको आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से भी कमज़ोर हैं। तो जो स्लो डाउन आ रहा है, फेड की हाइक्स वर्क कर रही हैं, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप जॉब्स छटनी देखें, अगर आप रिटेल बिक्री के आंकड़े आते हुए देखें, तो उससे मूड माहौल पर असर भी पड़ा है, क्योंकि दिसंबर फेस्टिव मंथ होता है। अगर आप फेस्टिव मंथ में नवंबर दिसंबर में अगर आप लगातार नेगेटिव रिटेल सेल्स देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इंडिकेट कर रहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट पर अब हिट आने वाला है। इसके साथ ही प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI, ये डेटा भी अनुमान से कमजोर आया, 6.2% पर आपको आते दिखा। अनुमान 6.4% था और 6.8% से गिरकर 6.2% पर आया है। वहीं अगर आप देखें मंथली बेसिस पर 0.5% की यहाँ पर आपने मूव आती हुई देखी है और कोविड शुरू होने के बाद का सबसे खराब डेटा ऑन अ मंथली बेसिस ये आपको आते दिखा है। तो डेफिनेट संकेत है कि अब स्लो डाउन काफ़ी रियल होते हुए दिख रहा है। यूजुअली स्लो डाउन की खबर पर हम देखते हैं बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेड अब अपनी गति से रेट्स नहीं बढ़ाएगा, बट वो ऑलरेडी बाजार प्राइस इन कर चुका है। अब वो स्लो डाउन पर ज़्यादा आपको रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, हाउसिंग डेटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है यूएस का, तो उस पर भी आपको रखनी है नज़र। यूरोप में फिर भी थोड़ा ठीक ठाक कारोबार था, यूके के बाजार पॉजिटिव रहे, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन गिरा है। हालांकि मार्केट आवर्स में आपको ये मूव आती दिखी, फिर एंड में यूके के बाजार भी नेगेटिव रहे। फ्रांस में हमने देखा हल्की फुल्की मूव थी, जर्मनी भी थोड़ा नीचे था। तो कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन आपने यूरोपियन बाजार से कल नहीं देखा है। बट हाँ, कमोडिटी मार्केट्स में भी जैसा आप बता रही थी, बड़ी मूव्स आपको आती हुई दिखी हैं। एक तो डॉलर इंडेक्स जो 8 महीने के निचले स्तर तक गया था, 101.3 तक गया था, वहाँ से हमने थोड़ी रिकवरी देखी है, बट कमजोरी और सुस्ती तो डॉलर में वैसे छाई हुई है। बट सोना कल ऊंचाई से गिरा है, 2 दिन पहले 1920 का था, अब $1900 पर आपको सोना आते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ा रैशनलाइजेशन हुआ है। चांदी करीब 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चा तेल 2 हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है और कल करीब $3 की गिरावट के साथ अब $85 के नीचे आपको ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस बड़ी गिरावट कल आई है, 10% नेचुरल गैस लुढ़का है। एक्चुअली जो मंदी की चिंता है वो
वो और ठंड कम होने की वजह से हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस की डिमांड पर भी कमजोरी आपको या सुस्ती दिख रही है, उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी जितना शायद पहले बाजार ने अनुमान लगाया था। तो इन दोनों चीज़ों का रिएक्शन आप देख रहा है। अमेरिकी भंडार भी लगातार दूसरे हफ्ते बढ़कर ही आए हैं, तो कच्चे तेल पर भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर आपको बनते हुए दिखा है। बेस मेटल्स की तेजी अभी भी कायम है। एल्यूमिनियम, कॉपर 7 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक 4 महीने की ऊंचाई पर है। एग्री कमोडिटीज में भी आपको मिला जुला कारोबार दिख रहा है। तो ओवरऑल थोड़े सुस्ती के संकेत जरूर आए हैं, स्लो डाउन के फियर्स हैं, जिसकी वजह से हमने इक्विटी और कमोडिटी दोनों मार्केट्स में कल रिएक्शन देखा है। चलिए, तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिले हैं उस पर हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करते हैं, गिवन द फैक्ट कि आज वीकली एक्सपायरी है। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो एक बार फिर से ये विदेशी संस्थागत निवेशक ही हैं जिनकी तरफ से बिकवाली वापस लौटती हुई दिखाई दी है। 320 करोड़ का कैश स्पेस में बिकवाली का फिगर है। 4,500 करोड़ से अधिक एफएनओ स्पेस में बिकवाली दिखी है। बस शुक्र इस बात का है कि घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, डटे हुए 1226 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से आया है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हमें आज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग, वीकली एक्सपायरी का है दिन, खराब संकेत है इंटरनेशनल मार्केट से, हम क्या करें, क्या लेवल्स होंगे जहां नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो डेफिनेटली खराब है, क्योंकि 2 दिनों में अमेरिकी बाजार में 1000 पॉइंट की गिरावट दाव पर आप देख चुके हैं, और उसके विपरीत 2 दिनों में भारतीय बाजार मजबूत होते हुए नजर आए। समस्या ये कि हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास पहुंचे हैं, और वहां पर रुकने अटकने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए जो आपको अमेरिकी बाजारों से आता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 18,150, 18,250 की जो ऊपरी रेंज जहां पर कल हम पहुंचे हैं, वहां से हल्का फुल्का करेक्शन आना तो निश्चित है। अब कुछ संकेत अच्छे हैं, कुछ खराब में, जैसे कि आपने डाउ को गिरते हुए देखा है 2 दिन से। इसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे हुई है, डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है। ये दोनों अच्छे संकेत भी हैं। हमारे अपने संकेतों के लिहाज से देखें, जहाँ एक तो खराब संकेत है कि आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर है, वहीं दूसरा अच्छा संकेत है कि कल के सेशन के जो आंकड़े हैं एफआई के, लंबे समय बाद थोड़े ढंग के आंकड़े आए, जहां पर कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों ही जगह, कैश मार्केट में हल्की सी बिकवाली, लेकिन वायदा कारोबार में थोड़ी खरीदारी के आंकड़े शॉर्ट कवरी के आते हुए दिखे। आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, और फुटकॉल रेशियो के लिहाज से देखें तो बाजार उतने हल्के हैं नहीं जितने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में है। तो थोड़ा दबाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी निचले स्तरों पर सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। आज एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वाकई में भारतीय बाजारों में दम है या नहीं, उसका टेस्ट हो जाएगा कि थोड़े कमजोर ग्लोबल संकेतों में अगर फिर से बिकवाली हावी होती है, इसका मतलब क्लियर कट है कि रेंज के बीच में ही बाजार रहने वाला है। तो अब आज के लिए सपोर्ट रेंज आपके लिए जो बनेगी वो है 17,950, 18,025। ये वो रेंज है जहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,150, 18,200 रुकावट की जगह है आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,875, 42,025, ये वो रेंज है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 42,450 से 42,575 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो अगर कमजोर खुले तो थोड़ा और फिसलेंगे, ज्यादा कमजोर खुले और सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहां पर थोड़ा वक्त बिताकर फिर से रिकवरी की कोशिश करेंगे। लेकिन वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, पोजीशन काफी है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव आज बाजार में रह सकता है। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो आज एक उतार चढ़ाव भरे सेशन के लिए तैयार रहिएगा। लेवल्स में आपको बता देती हूँ जो सर ने बताए हैं, 17,950 से 18,025 आज ये सहारा देने वाली रेंज होगी निफ्टी के लिए। ऊपर रुकावट वाली जो रेंज है वो 18,150 से 200 तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेंज 41,875 से 42,000 के आसपास दिख रही है। वहीं ऊपर जो वॉल फेस करने वाली रेंज होगी बैंक निफ्टी की, वो 42,450 से 575 की बनती दिख रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, एंड ऑफ कोर्स दिसंबर तिमाही के नंबर्स जो आए हैं कल, वो किस प्रकार के रहे। अरमान हमारे साथ पूरी तैयारी करके जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में बता दीजिए, क्वार्टरली नंबर्स कैसे आ रहे हैं?
जी, कई सारे नंबर आए हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें इंडसइंड बैंक की, अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आप नतीजे देखेंगे तो एनआईआई जो है वहाँ पर आपको लगभग 18.5% का उछाल है, मुनाफे में भी लगभग 68% का उछाल है। जो जीएनपीएस है वहाँ पर भी आपको थोड़ी कटौती दिखेगी, क्यू 2.1% से घटकर लगभग 2.06% पर आते हुए दिखे हैं। और निम्स जो है, निम्स थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट के साथ आते हुए दिखे हैं, क्यू 4.24% से बढ़कर 4.27% पर आते हुए दिखे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर जो अगर आप नतीजे देखेंगे, ओवरऑल जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हालांकि जो थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग अगर आप देखेंगे 6% का उछाल है। वही डॉलर आय अगर आप देखेंगे वहां पर भी लगभग 3.5% का उछाल है। मार्जिन जो है वो 14.6% से बढ़कर 15.4% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 14.5% का था। और इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 28 प्रति शेयर का। ओएफएसएस की बात करें तो वहां पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 5% के आसपास बढ़कर आई है, 40% पर, और मुनाफे में लगभग 10% का आपको उछाल दिखेगा। गोवा कार्बन यहाँ पर आय लगभग 93% बढ़कर आती हुई दिखी है, और कामकाजी मुनाफा तो लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा जो है होता हुआ दिखा है। और मुनाफा जो 16 करोड़ का था वो लगभग 25.5 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और अंत में रैलिस इंडिया की अगर आप बात करें तो वहाँ पर आय लगभग फ्लैट रही है। मार्जिन हालांकि वहाँ पर थोड़े से घटकर आए हैं, 10.7% से घटकर लगभग 8.5% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको बड़ी कटौती दिखेगी, लगभग 43% के आसपास की कटौती है। चलिए, तो ये तो हो गई नंबर्स की एनालिसिस, लेकिन अरमान, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से होंगे और कमाई का मौका कहाँ मिलेगा? स्टॉक्स एंड न्यूज़ की खबरें कैसी हैं? बिल्कुल, अभी रिसेंटली जब से हमने चालू करा है सीजन, उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स आज ही है। सबसे पहले निफ्टी में अगर आप बात करेंगे तो एशियन पेंट्स और एचयूएल के नतीजे हैं। एफएनओ में 8 कंपनियों के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनफिन होम्स, हेवल्स और आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश की भी नतीजों की लिस्ट देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, जिसमें आप हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए, मैगमनी फिनकैप देख लीजिए, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी देख लीजिए, आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स के साथ है वो आज मीटिंग करने वाले हैं, सारे रिव्यू करेंगे वेरियस स्कीम्स को। हिंदुस्तान जिंक जहां पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट जहां पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ डिविडेंड, बोनस और शेयर विभाजन तीनों चीजें हैं जहां पर विचार किया जाएगा। अबांस होल्डिंग की बात करें तो वहां पर जो आईपीओ का 50% का जो लॉक इन है 30 डेज का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग जहां पे बायबैक जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट जहां पे राइट इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो बंद होते हुए दिखेंगे। और अगर एक्स डेट की बात करें तो एससीएल टेक्नोलॉजी जहां पे इंटरिम डिविडेंड था 10 का। अब आ जाते हैं खबरों पर आपको कई सारी कंपनी, ऑटो कंपनीज पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो सरकारी व्हीकल्स है, जो सरकारी गाड़ियां हैं, वहां पर सरकारी परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है कि 15 साल पुरानी सभी जो है सरकारी गाड़ियां जो है वहां उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द हो जाएगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को मुंबई में पहला सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो मिलता हुआ दिखा है। और प्रोजेक्ट का रेवेन्यू पोटेंशियल अगर आप देखेंगे जो कंपनी ने बताया वो लगभग 500 करोड़ का होगा। वेदांता लिमिटेड जहां पे मीनाक्षी एनर्जी के अधिकरण को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, हालांकि एनसीएलटी से जो मंजूरी है वो मिलना बाकी है। और अगर आप देखेंगे FY24 तक ये अधिकरण पूरा किया जाएगा। ओवरऑल लागत जो बताई जा रही है वो लगभग 1440 करोड़ की है, जो अधिकरण जिसमें होगा। और बिंदो फार्मा यहाँ पर यूएस एफडीए से सब्सिडरी को 2 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया है। और अंत में टाटा कॉफी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि Q3 FY23 का जो शेयरहोल्डिंग अपडेट आया है उसमें एफआईज ने लगभग 0.64% हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 तिमाही से वो धीरे धीरे थोड़ी हिस्सेदारी लगातार इसमें बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा अब एक्शन। धन्यवाद अरमान, वो पूरी डिटेल्स के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। राइट्स खरीद के चलने की सलाह आज निकल कर आ रही है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 329 का लगाना है, टारगेट 358 का रहेगा। सेंट्रम ब्रोकिंग टाटा केमिकल्स खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है। खरीद की इस रणनीति में 984 का स्टॉप लॉस, 1030 का टारगेट। और अनराठी सिक्योरिटीज इनकी तरफ से मेटल मेजर हिंडाल्को खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 485 का लगाना है, लक्ष्य मिल जाएगा 530 का। तो अब शुरुआत करते हैं कमोडिटी बाजार की रणनीति के साथ, और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग। जरा बताइए, जो सुस्ती छाई है कमोडिटी स्पेस में, सबसे पहले तो बुलियन में क्या करें ये जरा बता दीजिए, क्योंकि ऊपरी स्तरों से प्रेशर सोने और चांदी दोनों में दिखा है। नेहा जी, गुड मॉर्निंग। कल यूएस का डेटा थोड़े से खराब आए थे, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आया कि
जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि कल गोल्ड में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अभी भी देखें तो $1900 के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है, एमसीएक्स अभी 56,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भी ट्रेंड में कोई ऐसा बदलाव नहीं है। यहाँ पर जस्ट एक ओवरबॉट होने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे। गोल्ड में करीबन 56,100 में खरीदारी करें, 55,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 56,600 तक हो सकता है। हमें लगता है कि जल्दी ही अगेन हम $1920 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए देखेंगे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ओके, और एनर्जी स्पेस में कच्चे तेल में क्या किया जाए? फिर से $87 से वापस नीचे आया है, तो आज बिकवाली बनती है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा था कि $87 तक गए थे प्राइस। अभी भी ऐसा कोई नेगेटिव यहाँ नहीं दिख रहा है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आई है। तो क्रूड में भी यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी मैं देना चाहूंगा। क्रूड में करीबन 6450 में खरीदारी करें, 6300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6650 तक हो सकता है। हालांकि आज इन्वेंट्री के डेटा आने हैं तो उस पर आगे ट्रेंड डिसाइड होगा, मगर फिलहाल अभी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखने को मिल सकती है। क्लियर कट स्ट्रेंथ तो मेटल्स में देखने को मिल रही है, तो बेस मेटल्स में आज क्या करें? देखिए बेस मेटल में हमने कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ पॉजिटिव आते हुए देखी। हालांकि कल यहाँ पर भी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि ये काउंटर भी जो है बाय ऑन डिप्स के अगर हम देखें तो कॉपर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है। एलएमबी भी देखें तो 9,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 768 में खरीदारी करें, 762 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 778 तक हो सकता है। थैंक यू सो मच अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहाँ कहाँ कमाई के मौके, और ज़्यादातर हम देख रहे हैं सब जगह खरीद की ही रणनीति अपनानी है। आइए अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट की और जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट आपके लिए क्या खास रणनीति लाए हैं। आज की रिकमेंडेशंस एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल की तरफ से है। ब्रॉडर मार्केट्स का जहां तक सवाल है, निफ्टी में उन्हें 18,300 तक का टारगेट अपसाइड में दिखाई दे रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ उन्हें दिख रही है। 1880 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी खरीद की रेकमेंडेशन है, 42,800 तक वो इसे ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। इस रणनीति में 500 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उन्हें BHEL में दिखाई दे रहा है, जहां पर खरीद की रेकमेंडेशन है। 85 तक ऊपर ये स्टॉक दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स IT स्पेस की विप्रो, यहां पर भी खरीद की रेकमेंडेशन है। 412 का यहां पर टारगेट मिल जाएगा और 398 का स्टॉप लॉस आपको यहां लगाकर चलना है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज क्या राय बन रही है, किन स्टॉक्स पर है उनकी नजर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग आशीष, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग न्यादी के ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। नतीजे के बाद इंडसइंड बैंक यहाँ पर नजर रखेंगे। सेल से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1500 रुपये के लक्ष्य के लिए JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, इनसे थोड़े से कम बुलिश हैं, 1400 रुपये के लक्ष्य दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 2223 के आसपास। जेफरीज देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1600 रुपये के लक्ष्य के लिए, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर। लेकिन सिटी का व्यू थोड़ा सा बदला है, थोड़ा ही बदला है, क्योंकि खरीदारी की राय तो दिया ही करते थे, लेकिन जो लक्ष्य है इसमें बहुत ही मामूली बढ़ोतरी की है, 10 रुपये की, 1420 से बढ़ाकर 1430। मॉर्गन स्टैनली ने 1475 से लक्ष्य बढ़ाकर 1525 कर दिया और क्रेडिट स्विस ने 1400 से बढ़ाकर 1430। इन ऑल ये समझ सकते हैं कि नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है वो इंडसइंड बैंक पर बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके चलते टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। रैलिस इंडिया, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिलेगा। HSBC ने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 210 से बढ़ाकर 225 कर दिया, तो यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर। लेकिन स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलरेडी 245-46 के आसपास चल रहा है, तो करेंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है। UPL पर HSBC खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 900 से बढ़ाकर 950 कर दिया है। ITC पर जो है रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 374 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में लगातार बड़ी गिरावट, इनफैक्ट एक महीने में करीब 22 से 25% की गिरावट के बाद ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है नायका। तो यहाँ पर भी देखे सिटी ने अपने व्यू को रीआइटरेट किया, अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 276 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए, तो ये तो FII ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है, जिसके दम पर आज आपको कमाई करने की आप कह सकते हैं एक दिशा मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन एक्शन भरपूर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी। सीधे बात करते हैं डावोस डायरी की।
तो स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको भी ये इंटरव्यू सुनाते हैं। जब आप लोगों से यहाँ मिल रहे हैं, क्या मूड है, क्या माहौल है, भारत को कैसे देखा जा रहा है और क्या यहाँ सीरियस इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए लोग तैयार हैं? मैं यहाँ 10-12 साल से आ रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने आज इस साल जो फीलिंग देखी, जी सर, जो लोगों में उत्साह देखा, क्योंकि रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, यूरोप में भी मंदी है, आज 1.4 बिलियन पीपल, हम लोग G20 के भी प्रेसिडेंट हो गए हैं। ये सब बातें आप जैसे मैंने इतने स्टॉल, इतने पेविलियन इंडियन के देखे नहीं है कभी जी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्रेडिबिलिटी इंडिया की बहुत अच्छी हुई है जी। और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में दुनिया में तो मंदी है ही है, 23 में सब लोग बोल रहे हैं मंदी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आशा की किरण उनको हिंदुस्तान पे दिखती है। बिल्कुल, ओके। तो ये डेफिनेटली एक मैसेज है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है।